बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी असनात मलिक और अभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और बात करेंगे पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से। आज 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और इसका जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद हम हज़रात मलिक साहब से पूछेंगे कि इसका आउटकम क्या होगा, ये मामला अब किस तरफ जा रहे हैं, क्या इलेक्शन 14 मई को हो सकेंगे या कोई तीसरा जो है वो रास्ता तलाश किया जा रहा है, ये हम हज़रात मलिक साहब से पूछेंगे। क्रक्स ये है कि आज की जो समाअत थी उस समाअत के शुरू में कुछ टाइम जो है वो कुछ वक्त जो जजेस थे उन्होंने पहले तो फंड्स की अदम फरामी, फिर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट और थोड़ा सा वजारत दिफा की जो रिपोर्ट थी उस पर कुछ जो है वो बात की, अटॉर्नी जनरल से सवालात किए, सख्त सवालात किए। फिर ये भी कहा कि अगर ये मामला जो है वो नहीं कंप्लायंस होती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। लेकिन उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से कुछ रिमार्क्स भी सामने आए। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को बताया जिसपे पूरी समाअत का रुख जो है वो तब्दील हो गया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गुज़श्ता कल की उन्होंने रुदात बताई कि जो इत्तेहादी हैं, हुकूमती इत्तेहादी हैं, उन्होंने एक इजलास किया है। एक पार्टी JUI के अलावा बाकी सारे जो है वो PTI के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो चीफ जस्टिस ये भी कह रहे थे कि 8 अक्टूबर की बजाय कोई सूनर कोई जो है वो तारीख भी हो सकती है। तो उस पे मामला आगे बढ़े। फिर एक और पिटीशन थी, उसके हवाले से पूछे गए असनाद साहब से उस पिटीशन में, और कल के लिए अब ये नोटिस हुए हैं जमात इस्लामी, क्योंकि इसमें एक मुज़ाकराती जो है वो टेबल पे बिठाने के लिए किरदार अदा कर रही है। तो जमात इस्लामी को नोटिस हुए हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कल के लिए नोटिस हुए हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जजेस जो वो कह रहे हैं कि हम जल्दी इस मामले को किसी कंक्लूजन पर ले जाना चाहते हैं। असनाद मलिक साहब, आपको आज की समाअत जो है वो मामला किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? क्या कोई मतलब पंचायत कोई साले इसका किरदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब अदा करेगी? देखिए, ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में आया है, ये जो पिटीशन हुई और साथ ही वज़ारत दफा की तरफ से CM में दायर हुई, ये कल से ही अंदाजा हो गया था कि ब्रीफिंग के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट इस तरफ जाएगी। पहले ये कहा जाता था कि जी मुज़ाकरात करें, तो PTI राजी थी तो हुकूमत राजी नहीं थी, ट्रस्ट मिसट्रस्ट था बड़ा। मेरा ख्याल है इसमें लगता ही है कि कहीं सियासी जमातें जो है, खासकर जो रूलिंग पार्टीज हैं, उनको भी कहा गया है कि आप मुज़ाकरात करें। तो उसके बाद अब जो लग रहा है कि मुज़ाकरात के लिए तैयारी है। PTI पहले विलिंग थी, अब PTI को जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैसेज आएगा कि आप बैठ जाए। अब मसला यह है कि जो इंतखाब के लिए डेट है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को कह रही है अक्टूबर में हो। ठीक है, अब डिफेंस मिनिस्ट्री की वो बात करेंगे अक्टूबर तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अक्टूबर। और इलेक्शन जो मुझे लग रहा है, इलेक्शन 14 मई को तो नहीं होगा, इलेक्शन एक दिन ही होगा, लेकिन 8 अक्टूबर को भी नहीं होगा। 8 अक्टूबर को भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि PTI की कोशिश ये होगी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के तनोर में इलेक्शन हो, और चीफ जस्टिस बंदियाल जो है वो 17 सितंबर को जो है वो रिटायर हो रहे हैं। 17 सितंबर से पहले बजायर जो है वो ऐसे लगता है कि शायद जो है वो ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो जाए। क्या आपको लगता है कि 14 मई वाला जो फैसला है, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फिर कंप्लायंस के लिए भी उन्होंने जो है वो ऑर्डर किया था, फंड्स नहीं दिए गए, तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब थोड़ी सी डिफेंसिव जा रही है या अब जो कोई रास्ता या फेस सेविंग कोई मतलब तलाश कर रहे हैं कि कोई रास्ता मिले? क्योंकि दूसरी तरफ पार्लियामेंट जो है वो खड़ी हो गई है, जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो गई। देखिए, ये सारा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ब्रीफिंग का पड़ा है। ठीक है, ब्रीफिंग के फाइनेंस वाले मामले में तो उन्होंने आज भी जो हुकूमत ने कहा था कि हम पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया, उसका उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट किया, बल्कि ये कहा कि आप इसको सोचें, इसकी इम्प्लीकेशन ज्यादा होंगी कि एक जो फाइनेंस एक इकोनॉमिक मेजर लेना है एक हुकूमत ने, और वो उसकी मेजॉरिटी भी है, और ये जो फाइनेंस बिल अगर अप्रूव ना हो तो उसकी क्या एप्लीकेशन होती है, तो वो उनकी बात में बड़ा जो है वो उन्होंने कहा कि इसको सीरियस लें कि ये मामला जो असल इशू था वो सिक्योरिटी का था, और सिक्योरिटी के मामले में मेरा ख्याल है ब्रीफिंग ने काम दिखाया है। और उसके बाद और जो ब्रीफिंग बजाय ऐसे लगता है कि ब्रीफिंग जो है वो सिर्फ सिक्योरिटी पे नहीं थी, वो जनरल इलेक्शन जी वो यही थी कि इस वक्त क्या हालात हैं, ट्रूप्स कितनी बिजी हैं,
एक तो रिपोर्ट जमा हुई है और इतलात ये है कि इससे ज्यादा चीजें बताई गई हैं। डीजीएमओ की रिपोर्ट पे बड़ा जो है वो कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें उन्होंने पहली दफा हमारे सामने रखी हैं। डीजीएमओ की बड़ी उनकी ब्रीफिंग थी। बिल्कुल यही बात है कि उसी रिपोर्ट ब्रीफिंग की बुनियाद पे अब देखें, उसके बाद लगता ही है कि उस ब्रीफिंग के बाद भी हुकूमत भी अब विलिंग है मुज़ाकरात के लिए। ठीक है, मुझे यह है कि इमरान खान भी पहले भी हमें भी पता था कि वो पंजाब असेंबली में इलेक्शन के लिए कोई इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव तो मेन इलेक्शन है, ठीक है, वो कराना। अब क्या वो जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन है वो क्या नून लीग या पीटीएम गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी सिंसियर है या वो सिर्फ डंग टपा एक टाइम कुछ गेन करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आएगा मामला। और इमरान खान का ये है कि मामला जब अगर वो एग्रीमेंट होगा तो उसमें क्या इमरान खान से क्या गारंटी ली जाएगी, ये भी चीज। ये मैं यही सवाल करने लगा था कि इससे कबल भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज आए, कोई कंसेंसस डेवलप करके ले आए और हमें अंडरटेकिंग दे। क्या आपको लगता है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज आएगी और अंडरटेकिंग भी दे देगी? देखिए, अब मेरा ख्याल है जो इस मामले में जिनकी इन्वॉल्वमेंट है वो सब कुछ करवा देंगे। ये जो शरीफ शहरी की पिटीशन है, जो अमूमन इस किस्म के मामलात में शहरी पिटीशन आती है, और असनात मलिक साहब हमें बता रहे थे कि अब किस तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं। बज़ाहिर आज की जो समात है उस समात में सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है कि जो पॉलिटिकल कंसेंसस है, मतलब जो इत्तेहादी जमातें हैं, हुकूमत है, वो पीटीआई के साथ बैठकर एक कंसेंसस डेवलप करें और वो कंसेंसस डेवलप करके कोई तारीख जो है वो लेके आए। अब कल के लिए नोटिस जारी हुआ है, इसमें जमात इस्लामी और दीगर जमातों को भी, और जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईद हफ्ते के रोज हुई तो हम जुम्मे को भी बैठेंगे, और जब जैसे छुट्टियां खत्म होंगी मंगल को और बुध को दोबारा जो है वो अदालत लगेगी। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि 2-3 समातों में ये जो है वो कंक्लूड हो जाएगा मामला। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन था, हमने उससे ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन की कल की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से कल भी मैंने बात की थी कि इलेक्शन कमीशन से तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना पता किया था कि भाई आपने बताना है पैसे मिले या नहीं मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक बड़ी तफसीली जो रिपोर्ट जमा करवाई और उसने कैटेगोरिकली ये कहा कि 8 अक्टूबर से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। आज इसका इजहार जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो बेंच के सरबराह है उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जब वो पढ़कर जो है वो बड़े हम हैरान हुए कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का मतलब ये है कि पूरा केस वो दोबारा खोलना चाहते हैं। बहरहाल केस तो दोबारा खोल ही गया है और 14 मई को इलेक्शन बिल्कुल होते नजर नहीं आ रहे, कोई सूरत नहीं कि इलेक्शन हो। अगरचे जो बेंच है उन्होंने कहा है कि अगर कंसेंसस डेवलप ना हुआ तो इलेक्शन 14 मई को ही होंगे, लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत नहीं लगती। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि आज 19 अप्रैल है, 26 या 27 या 28 अप्रैल तक ये मामला जो है वो कंक्लूड होता नजर नहीं आता। तो जब नजर नहीं आता तो 14 मई को इलेक्शन का कैसे होंगे? इलेक्शन कमीशन को फंड जारी नहीं हुए, जो तारीखें जो है वो दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो उसमें तब्दीली की थी 30 अप्रैल के जो शेड्यूल था उसके लिहाज से जो तारीखें भी आगे बढ़ रही हैं, तो कैसे जो है वो इलेक्शन के 12 दिन पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी और उस पर अमल हो जाएगा। तो ये है सारा सिनेरियो। 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होंगे, 8 अक्टूबर को बजाय ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है 8 अक्टूबर को इलेक्शन ना हो बल्कि अर्ली हो जाए। तो लेकिन अब देखते हैं कि अब कल इस हवाले से क्या होता है। जो भी आउटकम होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।